थे जो कवर अप नहीं हुए थे। ठीक है, पेरोल हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पेरोल स्टार्ट किया था लगभग। एक मिनट ये। टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं काफी बच्चों के, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं। ठीक है, काफी बच्चों कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, काफी कमाए। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक करवाया था। ठीक है, पेरोल स्टार्ट करवा दिया था, तो उस पेरोल स्टार्ट में किसी को कोई डाउट है अगर, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अभी दो चार बच्चे और ज्वाइन होने हैं, उनको भी हो जाने दो। ठीक है, तो अगर उस लास्ट क्लास या उससे पहले से पहली क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है अगर किसी बच्चे का, तो वो क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है। ठीक है, इससे पहले हमने कॉस्ट कैटेगरीज करी थी, कॉस्ट सेंटर्स करे थे, इन्वेंट्री वाउचर कर रखा है हमने पूरा, ऑर्डर्स वाउचर हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह के टॉपिक को लेके आपके कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो अभी आप। ठीक है, जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं।
हाँ, पेरोल तो चल रहा था हमारा, पेरोल तो अभी करवाएंगे। ठीक है, लगभग बच्चे आ गए हैं। और कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, ये भी हमारा टॉपिक है, ये भी पेरोल का ही टॉपिक है। ठीक है, और तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने कंपनी बनाई थी अपनी। तो कंपनी इन्फो पे सिलेक्ट कंपनी। ठीक है, सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर ली हमने ऐसे, जो लास्ट क्लास में हमने बनाई थी पेरोल के नाम से। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, सिर्फ इंफॉर्मेशन क्रिएट करी थी। सबसे पहले कंपनी बनाई थी, और उस कंपनी के अंदर हमने अकाउंटिंग फीचर से जाके पेरोल का फीचर ऑन किया था, और उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन क्रिएट करी थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमने क्या क्रिएट करी थी, ठीक है, एम्प्लॉयज के ग्रुप्स बनाए थे, पे हेड्स बनाए थे। पे हेड्स में हमने क्या क्या बनाया था, बेसिक सैलरी बनाई थी, अलाउंस बनाए थे, और सैलरी में से डिडक्ट करना है प्रोविडेंट फंड, वो भी हमने बनाया था। ठीक है, उन सबकी स्लैब रेट्स हमने तैयार की। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये हम, ठीक है, ये दो हमने पे हेड्स के अंदर बनाए थे, बेसिक सैलरी और अलाउंस। अब इसी में आगे हम और कंटिन्यू कर लेंगे, एक अलाउंस और बनाएंगे इसमें हम, डेली अलाउंस, और उसके बाद प्रोविडेंट फंड। तो वो देखो कैसे बनाना है। ठीक है, सेम ट्रैवलिंग एक्सपेंस की तरह ही हमने डेली अलाउंस इस तरह से यहाँ से नेम लिख के, ठीक है, इसकी भी जो सारी इंफॉर्मेशन है सेम आपकी जाएंगी। अ, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है सेम उसी की तरह जाएंगी, क्योंकि ये अलाउंस भी आपका क्या होता है, एम्प्लॉयज के लिए अर्निंग होता है। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये भी हमारा बाकी अलाउंस की तरह एम्प्लॉयज को मिलता है। इनकम टाइप वेरिएबल होती है, और अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। ठीक है, और कैलकुलेशन टाइप इसका कैसे जाएगा, कैलकुलेशन टाइप इसका सेम जाएगा आपका कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस गया था, सेम वैसे ही आपका कंप्यूटेड वैल्यू पे ही जाएगा। एक स्लैब रेट इसके लिए फिक्स करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट ग्रेटर देन और अमाउंट अप टू, इसके अंदर हम स्लैब रेट्स अपने तैयार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 0 से लेके आप 10,000 तक ये जो भी स्लैब रेट्स आपको मिलती है, जिस हिसाब से आपको डेटा दिया जाता है, आप उसके अंदर वैल्यूज या परसेंटेज दोनों का यूज कर सकते हैं। वैल्यू अगर आप डालोगे तो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू, परसेंटेज डालते हो, इज टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, और आपको वैल्यू में आंसर शो करेगी। तो दोनों में से कुछ भी चुनिए। ठीक है, इस तरह से तो ये हमने यहाँ से ये 3 स्लैब रेट्स बना लिए, यानी कि 0 से लेके 10,000, अगर 10,000 से कम है तो उसको 200 डेली अलाउंस मिलेगा, और 10,000 से 20,000 के बीच में है
तो उसको 400 अलाउंस मिलेगा डेली अलाउंस, और अबव 20,000 है देन उसको 800 अलाउंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ से उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो ये हमारा एक अलाउंस बन के तैयार हो जाएगा। क्या बनाया अभी तक? बेसिक सैलरी बनाई है और अलाउंस बनाए हैं। अब क्या बनाएंगे? अब हम डिडक्शंस बनाएंगे। डिडक्शंस कैसे बनाएंगे? डिडक्शंस क्या होती है? आपकी इनकम टैक्स की डिडक्शन हो सकती है, और प्रोफेशनल टैक्स कोई डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से, वो डिडक्शन हो सकती है। और एक आपकी बेसिक डिडक्शन होती है जो हर एम्प्लॉयज के, जो हर प्राइवेट एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी में से डिडक्ट होती है, जिसको बोलते हैं हम प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड लगभग हर एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट होता है। ठीक है, तो वो प्रोविडेंट फंड हम यहाँ बना लेंगे। ठीक है, और ये आपका जो पे है टाइप है, ये जाएगा आपका एम्प्लॉयज स्टैच्यूटरी डिडक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिडक्शन नहीं होती या फिर नॉर्मल इनकम नहीं होती एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर के लिए, तो यहाँ से जो आपके ग्रुप है थोड़ा सा ये भी चेंज हो जाएंगे। अब देखो ग्रुप आपके यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं। ग्रुप यहाँ से आपके आएंगे सिर्फ ड्यूटीज एंड टैक्सेस और करंट लाइबिलिटीज। या तो ये जो प्रोविडेंट फंड है, ये डिडक्शन आपकी, या तो ये आपकी टैक्स वाली डिडक्शन हो सकती है या फिर करंट लाइबिलिटी वाली डिडक्शन। तो इसको हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे? करंट लाइबिलिटीज मींस कंपनी इसको डिडक्ट तो कर रही है एम्प्लॉय की सैलरी में से, मगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ जो सर्विस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारी कंपनी के अंदर, तो एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा कि जो सारी उसने प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया है उसकी सैलरी में से, वो सारा उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए क्या होती है? एक तरह की करंट लाइबिलिटी होती है। ओके, ठीक है, सेम इसके लिए भी आप एक स्लैब रेट बना सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने अलग अलग स्लैब रेट डिसाइड करे हुए हैं। ठीक है, ये प्रोविडेंट फंड के जो स्लैब रेट होते हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज के भी होते हैं कि सर्विस कंपनी में अलग है। ठीक है, आर्किटेक्चर कंपनी में अलग है, लॉ फर्म्स के लिए अलग स्लैब रेट्स बने होते हैं। तो ये सारे स्लैब रेट्स हैं, थ्योरी में हम कवर अप करवा देंगे। अभी तो हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मल से स्लैब रेट से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अप टू 10,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपका 8% डिडक्ट होता है। 10 to 20 है, देयर इज अ 10%, एंड above than 20,000 सैलरी है एम्प्लॉय की, देन कंपनी विल डिडक्ट 12,000, सॉरी 12%। ओके, इस तरह से हम यहाँ से स्लैब रेट्स बना लिए इसके हमने, और उसके एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी वो क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकते हैं या फिर हैंड रेज करके पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ पे हेड्स बनाए हैं, बेसिक पे बनाया है, अलाउंस बनाए हैं और प्रोविडेंट फंड बनाया है। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है। चलिए, अच्छी बात है, किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो देखो पेरोल इन्फो के अंदर हमने, ठीक है, एम्प्लॉयज बनाए हैं और पे एम्प्लॉयज के ग्रुप्स बनाए हैं और पे हेड बनाए हैं। ग्रुप्स में हमने क्या बनाया है? हमारी कंपनी के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके थ्रू हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो किस डिपार्टमेंट में हमारे एम्प्लॉयज हैं, किस डिपार्टमेंट को हम कैसे डिनोट करें, तो उस डिपार्टमेंट का हमने सीधा ग्रुप बना दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने एम्प्लॉयज बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से एम्प्लॉयज क्रिएट करेंगे, तो एम्प्लॉयज आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक सिंगल एम्प्लॉय क्रिएशन और एक मल्टीपल एम्प्लॉयज क्रिएशन। ठीक है, डिफरेंस आपको पता है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है?
ठीक है, सिंगल से आपको 1 बाय 1 एम्प्लॉय बनाने पड़ेंगे, और मल्टीपल एम्प्लॉय से क्या होता है, आप एक ही लिस्ट में कई सारे एम्प्लॉयज को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें, यही डिफरेंस होता है कि मल्टीपल एम्प्लॉयज में आप कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा एम्प्लॉयज बनाने हैं सेम ग्रुप में या फिर अलग अलग ग्रुप में, तो वो आप एक साथ बना सकते हो मल्टीपल एम्प्लॉयज के साथ। तो अभी तो हमें एक दो ही बनाना है, तो हम सिंगल एम्प्लॉयज से क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी ये एम्प्लॉय क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना है, आपको एम्प्लॉय का नाम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम डालना है, तो हमने यहाँ पे राम लिख दिया। ठीक है, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स एज। तो जो नाम हमने डाला है एम्प्लॉय का, तो रिपोर्ट्स में किस नाम से डिस्प्ले होगा, तो रिपोर्ट्स में भी सेम नाम डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये नॉर्मली प्रोफेशनल वर्क है। ठीक है, यहाँ पे निक नेम्स वगैरह चलते हैं कि नाम लिखा कुछ है रिपोर्ट्स में कुछ है। ठीक है, तो उससे थोड़े इश्यूज। ओके, उसके बाद आप यहाँ से आप इसका ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप्स कैसे, आपके पास लिस्ट ग्रुप्स बनाए हैं, तो इसीलिए हमने ये सारी चीजें हमने पहले ही बना ली थी। ठीक है, तो यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो आपकी कौन से ग्रुप का है, तो हम इसको राम को बना देते हैं कि हमारे अकाउंट्स के ग्रुप का है। तो अकाउंट्स को सिलेक्ट करा, और यहाँ से हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप कुछ भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हो अपने एम्प्लॉय की, मगर क्योंकि ये एजुकेशन मोड में आप यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको इशू क्या आएगा सबसे बड़ा, कि आप यहाँ पे सिर्फ एक तारीख ही डाल सकते हो, एक या आप फर्स्ट एंड सेकंड डेट ही डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आता है अप्रैल, एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें डिफाइन सैलरी डिटेल का। ठीक है, और यही ऑप्शन हमें मिलता था कहाँ करते थे। ठीक है, तो यहाँ से सैलरी डिफाइन करने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि सैलरी अलग आपको चेंज आएगी कि ग्रुप के अंदर आपको सैलरी में चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से सैलरी डिफाइन करोगे एम्प्लॉय क्रिएशन से। और अगर आपको बोला जाता है कि हर ग्रुप में सबकी सेम सैलरी, मतलब सेम एक ही ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरी सेम है, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, आप सीधा ग्रुप की सैलरी डिफाइन करो और बाद में आके यहाँ पे जब एम्प्लॉय क्रिएट करोगे तो बस डिफाइन सैलरी भी यस करना है आपको, और जो ग्रुप की सैलरी डिफाइन कर रखी है वही यहाँ पे सैलरी डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे डिफाइन सैलरी भी यस करोगे, बाय डिफॉल्ट नो आता है आपका, जैसे आप यहाँ से यस करोगे तो यहाँ से आप सीधे आ जाओगे सैलरी डिटेल के इस लेआउट पे। ठीक है, सबसे ऊपर एम्प्लॉय का नाम मिलेगा, उसके नीचे आपको एम्प्लॉय का ग्रुप मिलेगा। सबसे फर्स्ट कॉलम में आपको इफेक्टिव फ्रॉम की डेट मिलेगी। इफेक्टिव फ्रॉम की डेट क्या है, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव फ्रॉम की डेट से आपका मतलब है कि आप यहाँ पे जो पे हेड्स वगैरह या सैलरी सिलेक्ट कर रहे हो, ये किस डेट से इफेक्टिव हो रही है, मीन्स किस डेट से एम्प्लॉय के डेटा में जा रही है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से 1 अप्रैल आता है जिस डेट से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुरू होती है, मगर आपको यहाँ पे अगर चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो चेंजेस भी आप यहाँ से, आप देखो यहाँ से हम पे हेड सेलेक्ट कर लेंगे, जो यहाँ पे हमारे साइड में लिस्ट ऑफ पे हेड्स आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको बेसिक पे देना है। ठीक है, बेसिक पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 15,000 इसको दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से तो हमने 15,000 सेलेक्ट करके यहाँ से आगे उसके बाद हमारे अलाउंस वगैरह हैं, तो हमने क्या करना है, बस इनको एज इट इज सिलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक जो सैलरी है हमारी, सिर्फ उसी की रेट हमें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। बाकी अलाउंस और प्रोविडेंट फंड की रेट हमें क्यों सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये हमने कंप्यूटेड वैल्यू पे रखे थे। ध्यान रखना, ये हमने कैसे रखे थे, कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट थे इनकी, इसलिए हमें दिक्कत नहीं आनी, यानी कि हम सबकी रेट नहीं डालेंगे, हम सिर्फ अपनी बेसिक सैलरी की रेट डालेंगे, 15,000, 20,000, 25,000, जो भी अकॉर्डिंग टू डेटा हमें दे रखा होगा।
उसके बाद आप सीधे इसको करके वापस से एम्प्लॉय क्रिएशन के पेज पे आ जाए। ठीक है, तो सैलरी डिटेल के जो लेआउट था वहाँ पे आपको सिर्फ सैलरी ही डिफाइन करनी है। तो जितने भी आपके पे हेड्स हैं, आपने बनाए हैं पे हेड्स, उन सब पे हेड्स को वहाँ पे यूज करना है कि किस एम्प्लॉय को हम क्या दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय को हम प्रोविडेंट फंड डिडक्ट नहीं करते, या फिर किसी एम्प्लॉय को हम ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देते, ठीक है, वो ऑफिशियल वर्क करता है, एचआर डिपार्टमेंट में, उसको हम ट्रैवलिंग का अलाउंस नहीं देते, तो वहाँ पे हम ट्रैवलिंग अलाउंस सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद बस आपकी नीचे जनरल इन्फॉर्मेशन आती हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह आप कब फिलअप करोगे, जब आपके पास डेटा होगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसकी, तो ही आप इनको फिलअप करोगे। ठीक है, अदरवाइज इसको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको फिलअप ही करो। ठीक है, तो यहाँ से जब एक्सेप्ट जैसे हम करेंगे तो हमारा एक एम्प्लॉय बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट करा हमने और ये हमारा एक एम्प्लॉय बन के तैयार हो गया, राम। ठीक है, अकाउंट्स के ग्रुप का। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट, डिफाइन करिए एम्प्लॉय हमने कैसे बनाया है, ठीक है, ग्रुप कहाँ से सिलेक्ट करें हमने, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक मिनट। ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिख रहे होंगे आपको, एम्प्लॉयज के ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या है, तीन ग्रुप्स हैं, एक अकाउंट्स है, एचआर है, मैनेजर्स। इसके अंदर से मैंने एक बना दिया। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ग्रुप्स आपको शो हो रहा है, इसमें एक ग्रुप है हमारे पास, इसके अंदर हम एम्प्लॉय को क्रिएट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बाकी के जो दो ग्रुप हैं इनके अंदर भी आपको एम्प्लॉयज को क्रिएट करना है। ठीक है, तो फटाफट से आप करो इसकी प्रैक्टिस, फिर उसके बाद आगे करवाते हैं। ठीक है, और जिसका ये दो बंदे बन जाए या तीनों बन जाए, वो हैंड रेज कर देना। ठीक है, फटाफट से इसकी प्रैक्टिस करो।
ठीक है, एम्प्लॉयज क्रिएट करो इन ग्रुप्स के अंदर और उन एम्प्लॉयज को सैलरी डिफाइन करो। ठीक है, जब सैलरी वगैरह डिफाइन करोगे तो वहां पे अगर कोई डाउट आता है तो डाउट आप पूछ लेना। तो के- हो गया के पास।
करते हो किस चीज का हो गया? 2 मिनट और देते हैं, उसके बाद आपको आगे करवाएंगे। हाँ ठीक है, अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी है पेरोल इन्फो के अंदर अपनी की, जिसमें हमने एम्प्लॉयज के ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, उनके पे हेड्स बनाए हैं से रिलेटेड, जनरल डेटा बनाया है हमने, जिसमें हमने उनकी सैलरीज वगैरह को डिफाइन किया है, ठीक है, किसको कितना अलाउंस मिलना है, किसको नहीं मिलना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आते हैं हम अपने ट्रांजैक्शन वाले सेगमेंट पे। ट्रांजैक्शन वाले सेगमेंट पे हम क्या करते हैं, जो पेरोल वाउचर है, ठीक है, हर तरह के वाउचर हमें सेम इन्फो के साथ हमें सेम वाउचर दे रखे हैं, जैसे अकाउंट्स इन्फो के साथ हमें अकाउंटिंग वाउचर दे रखा है, इन्वेंट्री इन्फो के साथ हमें इन्वेंट्री वाउचर दे रखा है, ऐसे ही पेरोल इन्फो के साथ हमें पेरोल वाउचर दे रखा है। तो किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे स्टोर करनी है, वो आपको सेम नाम से वाउचर दे रखे हैं। ओके, चल पे आते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे अपने सैलरीज वगैरह को प्रोसेस करने के लिए। पहले ही बता दूं आपको, यहाँ से दो तरह की एंट्रीज को प्रोसेस करते हैं हम, दो तरह की सैलरीज को देते हैं। एक होता है सैलरी को देना मैनुअल तरीके से, और एक ऑटोमेटिक तरीके से। ठीक है, जो वर्कर्स को फैक्ट्री में वर्कर्स वेजेस वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें कोई अलाउंस वगैरह या फिर कोई प्रोविडेंट फंड डिडक्ट नहीं होता, वहां पे आपका मैनुअल तरीका काम आता है। ठीक है, क्योंकि सैलरी तो जो कैसी भी सैलरी है वो सारी आपकी पेरोल के थ्रू ही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें वर्कर्स को सैलरीज वगैरह देनी होती है, वेजेस वगैरह देने होते हैं, वहां पे आपका मैनुअल तरीका काम आता है। अब देखो, ठीक है, अब देखो किस तरह से सैलरी आप दे सकते हो। तो बस यहाँ पे सबसे ऊपर आपको कैश या अपना बैंक अकाउंट, ठीक है, यानी कि किस अकाउंट से आप पे कर रहे हो।
ठीक है, तो यहाँ से हमने कैश या बैंक अकाउंट सेलेक्ट करा, तो अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास कैश है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है, ये हमारा मैनुअल तरीका है। ठीक है, ध्यान से देखना, बस मैनुअल तरीका क्या है, राम को सिलेक्ट करा, बेसिक बेसिक सैलरी सिलेक्ट करी। ठीक है, मतलब जितनी भी सैलरी 8,000, 10,000, 15,000, इस सैलरी को एंटर करके कोई उसको अलाउंस वगैरह नहीं, सीधा यहाँ से दूसरा एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनुअल तरीका, बस एम्प्लॉय सेलेक्ट करा, उसकी बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय सेलेक्ट करा, उसकी बेसिक सैलरी। ठीक है, ये आपका मैनुअल तरीका। ठीक है, आप इस मैनुअल तरीके से भी सैलरी दे सकते हो, वेजेस वगैरह वर्कर्स को, जहाँ पे कोई अलाउंस वगैरह पे आउट नहीं होते। ठीक है, इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं, वाउचर को कैंसिल कर दिया हमने। ठीक, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ से, ऑटोफिल का तरीका। ऑटोफिल का तरीका क्या है, ऑटोमेटिक तरीका, वहां से बस आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सेव करनी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फीड अप करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद आप इजीली उसको एंट्री कर सकते हो। तो सेम यहाँ पे आपको एक अकाउंट सेलेक्ट करना है, किस अकाउंट से आप पे आउट कर रहे हो, कैश या बैंक, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पे जो ग्रीन पैनल है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेरोल ऑटोफिल का। ठीक है, ठीक है, साइड में यहाँ पे जो ग्रीन पैनल है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेरोल ऑटोफिल का ऑप्शन, शॉर्टकट की भी साथ में दे रखी है, ऑल्ट ए। इसका भी ध्यान रखना, शॉर्टकट की जितनी यूज करोगे आप, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट की भी यहाँ पे हमें दे रखी है ऑल्ट ए, या फिर हम उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड से कर सकते हैं ऑल्ट ए। ठीक है, उसके बाद आप सीधा पेरोल ऑटोफिल के इस लेआउट पे आ जाओगे, तो यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन जो है, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका प्रोसेस फॉर, आप किसके लिए प्रोसेस कर रहे हो, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सैलरी, यानी कि हम सैलरी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें अभी क्या करना है, प्रोसेस सैलरी के लिए प्रोसेस करना है, तो यहाँ से सैलरी लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दो डेट्स दे रखी हैं, फ्रॉम और टू, यानी कि एक डेट दे रखी है बिगिनिंग डेट, और एक आपको दे रखी है एंड डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मंथ है, स्टार्टिंग मंथ की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 मई कर देते हैं। ठीक है, 1 मई क्यों, क्योंकि अप्रैल की जो एंट्री है वो प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, उसमें डेट का थोड़ा सा इशू आता है, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 मई से लेके 31 मई तक कि हम एंट्री को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय ग्रुप में अपना आप अपने सारे एम्प्लॉयज को ले सकते हो, या फिर किसी एक एम्प्लॉय को देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अगर आप सबको देना चाहते हो तो यहाँ से ऑल आइटम सेलेक्ट कर लो, तो जितने एम्प्लॉयज होंगे उनको मई की सैलरी पे आउट हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टिंग का दो तरीके दे रखे हैं, आप एम्प्लॉय के नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हो शॉर्ट, या फिर एम्प्लॉय के नंबर के अकॉर्डिंग। तो ज्यादातर केसेस में आप नेम के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि नंबर्स हमें याद नहीं रहते, पर अकॉर्डिंग टू अगर हमें डेटा दे रखा है नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो नंबर के हिसाब से कर दोगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हमने राम को सैलरी दे दी है, उसको अलाउंस जो हमने सेलेक्ट किया थे वो भी मिल गए हैं, और जो प्रोविडेंट फंड में हमने रेट सेलेक्ट करी थी, वो रेट भी उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज में मिल जाएगी। जो रेट हमने सेलेक्ट करी थी, 8%, 10% या 12%, जो भी उसकी सैलरी के हिसाब से बैठ रहा था। ठीक है, तो आप इसको अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखोगे, तो ये सेम उसी रेट को कन्वर्ट कर देगा आपके वैल्यूज में। ठीक है, तो ये आपको ऑटोफिल का फीचर है। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको क्या मिलेंगे, सबसे ऊपर जो टॉप में आपका पेरोल का वो, जो वहाँ पे आपको पेरोल ऑटोफिल ब्रैकेट में सैलरी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इस राम एम्प्लॉय का नाम और उसके जो अलाउंस वगैरह उसको मिल रहे हैं या डिडक्ट हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे नीचे एंड में नरेशन, आपको ऑटोमेटिक नरेशन भी आपकी जनरेट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, पे पीरियड 1 मई 2020 टू 31 मई 2020, तो ये आपका मंथ का पे आउट है, यानी कि इस मंथ में आप पे कर रहे हो, तो ये आपका पे पीरियड हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक तरीके से भी सैलरी को जनरेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करोगे और ये आपकी मई के मंथ की सैलरी आपके एम्प्लॉयज को जो देनी थी हमने वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, आप फटाफट से इसकी एंट्री करके देखो, क्योंकि कई बच्चों को डाउट इसी एंट्रीज करते टाइम ही आते हैं। इन्फॉर्मेशन में इतना डाउट नहीं आते, इतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जब एंट्रीज करते हैं हम किस मंथ की एंट्री कर रहे हैं तो डेट की वजह से काफी इश्यूज आते हैं। ठीक है, इसकी एंट्री करो और जिसका होता जाए वो हैंड रेज कर देना, और अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन में लेके पूछ सकता है। ठीक है, इसकी एंट्रीज पास ऑन करके देखो, और अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो हैंड रेज कर देना। मुझे वाह, राहुल को कोई डाउट नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। राहुल को भी कोई डाउट नहीं है।
ठीक है, अच्छी बात है, सब करके देख रहे हैं। ओके, अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, क्लास फिनिश करते हैं फिर। ओके, गुड बाय।